Hi guys, welcome to the channel English on Wheels. I hope you are doing great. इस आर्टिकल में आज का आर्टिकल है ये, ठीक है, द हिंदू में पब्लिश आर्टिकल बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस पे ऐसे राइटिंग भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है और हमेशा ही हॉट टॉपिक है। बबल इन द एयर ऑन रेगुलेटिंग क्रिप्टो करेंसीज। तो क्रिप्टो करेंसीज क्या है इस पे तो सब लोगों ने पढ़ चुका है, ठीक है, कितने टाइप की है मार्केट में, लेकिन उनको जो रेगुलेशन की बात आती है गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, ठीक है। जब जब ये न्यूज़ में रहेगा क्रिप्टो करेंसीज तब तक हमारा ऐसे राइटिंग के लिए टॉपिक बनता रहेगा, ठीक है। ऐसे राइटिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, क्लोज टेस्ट, ये किसी भी टॉपिक में आ सकता है। चलो, तो हमारा फोकस रहेगा एरर एंड वोकेबलरी पे। सो डायरेक्शन रीड कीजिए। इन द अबव पैराग्राफ काउंट द नंबर ऑफ ग्रामेटिकल एरर्स। कितना एरर आप निकाल सकते हैं, आपको 3 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ऑलराइट, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, सो व्हाट यू कैन डू, आप इसको यहाँ पे पॉज कर सकते हैं, ठीक है, एंड देन यू कैन प्ले। द क्रैश इन द प्राइस ऑफ क्रिप्टो करेंसीज आर अ टाइमली रिमाइंडर टू रिटेल इन्वेस्टर टू स्टे फार अवे to this highly speculative asset class. Bitcoin, the most popular cryptocurrency, over 2/3. So मतलब अभी क्रिप्टो करेंसी और स्पेशली जो बिटकॉइन है सबसे ज़्यादा पॉपुलर या डाउन हो रखा है। तो जब डाउन हो रखा है तो लोगों का पैसा बर्बाद होगा, बिजनेस हाउसेस सब कुछ बर्बाद होंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल प्ले होता है कि भाई आप किसे उसको रेगुलेट कर सकते हो, ठीक है। रीड कीजिए। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। पहले वीडियो को स्टॉप कर दीजिए एंड जितनी भी मैक्सिमम एरर आप निकाल सकते हो ट्राई टू फिगर आउट, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, ठीक है। और मैच करना कि आपने कितना परसेंटेज सही कर पाया, कि ऐसा तो नहीं है कि भूल गए सारा कुछ एरर निकालना। तो सब्जेक्ट वर्ब सबसे कॉमन एरर होती हैं, फिर वर्ब का टेंस है ना, और वर्ब का जो फॉर्म होता है ये बहुत एरर आती है। देन एडजेक्टिव और एडवर्ब फॉर्म है ना, कंजंक्शन और आर्टिकल्स, ये सब पर ध्यान देना है। द क्रैश इन द प्राइस ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, तो एक्चुअली अगर आप चेक करें सब्जेक्ट तो ये है, ठीक है, वर्ब ये वाली होगी। द क्रैश सिंगुलर है तो इज आएगा यहाँ पे। The crash in the price of cryptocurrencies is a timely reminder. तो TIMELY, timely reminder to retail investors to stay far away from this highly speculative asset class. अब यहाँ पे देखो दिस लगा हुआ है तो दिस के लिए फिर क्लासेस नहीं हो सकता, क्लास होगा बिकॉज दिस इज सिंगुलर। बिटकॉइन, the most popular cryptocurrency, has lost over 2/3 of its value since its peak in November last year and wiped out. देखो यहाँ पे लिखा है हैज लॉस्ट, तो यहाँ पे भी होना चाहिए था हैज वाइप्ड। टेंस मेंटेन करना है हमें, पैरेललिज्म, तो एक ये भी एरर है। हैज वाइप्ड आउट, ख़त्म कर दिया मैनी रिटेल इन्वेस्टर्स। तो जो राइटर है हमारे इस आर्टिकल का वो रिटेल इन्वेस्टर्स को अवेयर कर रहा है, वार्न कर रहा है कि भाई दूर रहो इससे, ठीक है, बर्बाद कर देगा। ये हाईएस्ट गया था और तब से बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है बिटकॉइन। अदर क्रिप्टो करेंसीज हैव विटनेस्ड इवन लार्जर लॉसेस विद सम लूना प्लंजिंग टू जीरो। और भी क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनके अलग अलग नाम है, टाइटल्स हैं, वो बिल्कुल जीरो की तरफ भी जा चुकी हैं और बर्बाद हो चुकी हैं। द करेंट क्रैश वॉज अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, टू द मेकिंग नहीं हुआ, इन द मेकिंग होता है। इफ़ समथिंग इज़ इन द मेकिंग मीन्स इज़ गोइंग टू हैपन, इज़ अबाउट टू कम, ठीक है, प्रिपेयर हो रहा है, प्रोसेस में है, इन द मेकिंग। Cryptocurrencies were initially touted to be alternatives होगा। देखो टाउटेड के कई सारे मीनिंग होते हैं। किसी चीज़ को आप बार बार पुश करते हो ना सेल करने के लिए, या कोई किसी को कन्विंस करते हो कि ये ले लो, तो टाउटेड बोलेंगे। और एक टाउटेड का मीनिंग होता है कि जब किसी भी फिल्म का या किसी भी इवेंट का जो टिकट होता है उसे ब्लैक में अगर सेल करने तो उसे भी टाउट बोलते हैं, टाउटेड, ठीक है। तो टिकट ब्लैक करना टाउट हो गया। किसी पर्सन को कन्विंस करना बार बार कि ये ले लो, ये कर लो, उसे भी टाउट बोलते हैं। टू फैट करेंसीज, देखो देयर इज नो सच थिंग फैट करेंसीज, FIAT, फैट होता है। फैट करेंसीज वो होती हैं जो गवर्नमेंट सपोर्ट करता है उनको, लेकिन उनके
लेकिन उनके पीछे कोई भी गोल्ड सिल्वर जैसा हार्ड असेट नहीं होता है। ठीक, गवर्नमेंट ने बस कह दिया हाँ जी ठीक है हम इसे अलाउ कर रहे हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। ठीक है, जस्ट गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया, एक डिक्री आ गया, एक आदेश आ गया। ऑलराइट, तो ना फिएट करेंसी, since the supply of a lot of cryptocurrencies is limited by design, investing in them seemed like a good way to protect one's wealth. We need apostrophe, one's wealth, from inflation fueled by central banks. But as it became obvious that the cryptocurrencies have had very little acceptance, मतलब cryptocurrency की बहुत कम acceptance थी as money, crypto enthusiasts began to argue a slightly different case. हमारी इतनी एरर थी, यहाँ पे होगा ओनली लिटिल। ठीक है, फियाट करेंसी करेक्ट स्पेलिंग, ऑल्टरनेटिव्स, वंस, इन द मेकिंग, हैज़ वाइप्ड आउट, 2/3 होगा, क्लास होगा, टाइमली की स्पेलिंग यहाँ पे इज़ होगा, और स्टे अवे फ्रॉम होगा। तो टोटल एरर कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देयर वर टोटल 11 एरर्स। आपने कितना मैच किया और कितना आप भूल गए, स्पेलिंग भूले या फिर वोकेबलरी क्या गलती हुई है, ज़रूर बताइएगा। ऑलराइट, सो टुडेज आर्टिकल इज़ अबाउट क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी बर्बाद हो रहा है, स्पेशली द बिटकॉइन और दूसरी करेंसी भी। तो रिटेल इन्वेस्टर्स को वार्न किया जा रहा है कि भाई दूर रहिए इससे। नाउ पैरा नंबर 2, ठीक है, वीडियो को पॉज किया जाए। ठीक है, take 2 to 3 minutes, analyze this article and then play the video. Cryptocurrencies were now touted as an independent asset class like gold or silver that could serve as an effective hedge in times of crisis. The crash in the crypto market amidst wider market correction has put to relief the argument that crypto as an asset class is as good as precious metals. There is little reason to believe that cryptocurrency possesses any intrinsic value that can make them serve the role of widely accepted money or as a legitimate asset class such that precious metals. चलिए, आई होप आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई एरर है भी या नहीं। अगर आपको नो एरर लगता है तो आप कमेंट करके बताइएगा कि पैराग्राफ 2 नो एरर। कुछ सरप्राइजिंग लगे तो मेक श्योर आप कमेंट कीजिएगा। क्रिप्टो करेंसीज वर नाउ टाउटेड, ठीक है, उनको सेल किया जा रहा था, उनको फोर्स किया जा रहा था, लोगों को कन्विंस किया जा रहा था कि आप इसको लीजिए एज एन इंडिपेंडेंट असेट क्लास लाइक गोल्ड एंड सिल्वर आएगा यहाँ पे। यहाँ चॉइस की बात नहीं हो रही है, इंक्लूड करने की बात हो रही है, एंड सिल्वर दैट कुड सर्व एज एन इफेक्टिव हैज इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। देखो हैज क्या होता है, आपने हैज फंड के बारे में सुना होगा। हैज होता है कि एक ऐसा मनी, ठीक है, जो आप मतलब इस तरह से रखते हो, ठीक है, कि अगर आप आपके शेयर्स और आपके जो बॉन्ड्स होते हैं उस फॉर्म में रखते हो, और अगर इन्फ्लेशन हो रहा है, कोई लॉस हो रहा है तो उसको कवर करने के लिए, तो ये एक सेफ्टी वाला मनी होता है। हैज फंड सेफ्टी वाला मनी है कि अगर कुछ भी बर्बादी हो जाए मार्केट में, शेयर्स बॉन्ड्स डाउन हो जाएं इन्फ्लेशन की वजह से, तो ये प्रोटेक्ट करने वाला मनी होता है आपको हैज इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। द क्रैश इन द क्रिप्टो मार्केट एमिड्स वाइडर मार्केट करेक्शन हैज़ पुट टू रिलीव, पुट टू रेस्ट होता है, करेक्ट फ्रेज है टू पुट टू रेस्ट। अगर कोई अफवाह है, रूमर चल रही है और आपने उसको डिस्कस करके एंड कर दिया, तो यू हैव पुट टू रेस्ट द रूमर। द आर्गूमेंट दैट क्रिप्टो एज एन एसेट क्लास इज एज गुड अ हैज, यहाँ पे ए आएगा। यू आर एज गुड अ पर्सन एज सी इज, यू आर एज गुड अ पर्सन एज, तो ए आता है यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर है जब एडजेक्टिव आता है तो। ऑलराइट, तो एक ये एरर हो गई। इज एज गुड अ हैज एज प्रीशियस मेटल। देयर इज लिटिल रीजन टू बिलीव दैट क्रिप्टो करेंसी पजेसेस, पजेसेस नहीं होगा, पजेस होगा, प्लूरल। कैसे पता चला? क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज इज प्लूरल हेयर। Any intrinsic value, primary value that can make them serve the role of widely accepted money or as a legitimate asset class such as precious metals. तो 1 2 3
4 5 टोटल यहाँ पे एरर थी हमारी 5। चलिए पैरा नंबर 3। रिकॉर्ड करने का यही फ़ायदा है कि हम जल्दी क्लास को डिस्कस कर सकते हैं। आपको तो बस वो कॉमन एरर्स का टच चाहिए, रिवीजन बन चलता रहे। चलिए इसको रीड कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर के आप असेस कीजिए वीडियो को, देन आप प्ले कीजिए फॉर एक्सप्लेनेशन। The acceptability of cryptocurrencies in the wider economy has remained minuscule। हमारी इकोनॉमी में है ना बड़े लेवल पे इसका एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है, ठीक है, बहुत ही कम लोगों ने एक्सेप्ट करा है इसको, माइनस्क्यूल रहा है, बहुत कम। देयर आर नो साइंस ऑफ देयर यूज़ ऑफ पर्पजेज अदर देन वाइल्ड स्पेकुलेशन। बस स्पेकुलेशन, अनुमान लगाने के अलावा इसका कोई पर्पज़ नहीं है कि क्या होगा आगे जाके, सारी दुनिया इसी पर चलेगी। बट द ओनली टेल विंड, देखो टेल विंड एक अच्छा वर्ड है, ठीक है, टेल विंड के मैं कई सारे मीनिंग बताता हूँ। इमेजिन करो कि एक ये बस है, यूँ आगे चल रही है, इस तरह से आगे की तरफ चल रही है, तो यहाँ से अगर पीछे से एयर का फोर्स आए तो इसकी स्पीड बढ़ा देगा, राइट। पीछे से हवा का फोर्स आए तो टेल विंड बोलते हैं। दूसरा टेल विंड पता है कहाँ पे यूज़ होता है, यू नो, ऑलराइट, ठीक है, ऑलराइट, पता नहीं मैंने सबमरीन बना दिया, बट ये चलो प्लेन है ऑलराइट। तो यहाँ पे इसकी टेल होती है प्लेन की, तो ये हेल्प करती है, इसको हवा देती है यहाँ पे पुश करने में, और इसकी स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है, टेल विंड बोलते हैं। पीछे से एयर का प्रेशर आता है, जब ये उड़ता है जहाज़, तो इसकी स्पीड और बढ़ जाती है। अब यहाँ पे टेल विंड का बिजनेस में क्या सेंस है ना, ऑलराइट। तो जब आपको किसी चीज़ का प्रॉफिट होता है, यू नो, कि हर टाइप के प्रॉफिट्स होते हैं, तो जो प्रॉफिट होता है वी कॉल इट टेल विंड। तो बिजनेस में अलग सेंस है और व्हीकल के सेंस में अलग है। बट द ओनली टेल विंड प्रॉफिट दैट हैज़ केप्ट cryptocurrencies rallying despite concerns about their fundamental or intrinsic value has been the climate of easy monetary policy adopted by central banks. Easy money from central banks fueled the rise of a get-rich-quick industry that depended on selling to a greater fool. Just as internet, stocks and tulip bulbs were the hallmarks of liquidity-fueled bubbles in the past, cryptocurrency are the leading symbols of the current bubble in the markets. वह बेवकूफ़ बनाने वाली दुनिया है। But perhaps the biggest threat to their prospect has been an existential one. अब ये आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो ये बहुत बड़ा डाउटफुल रहा है। Governments and their central banks have been largely unwilling to recognize cryptocurrencies as a legitimate investment assets. Governments ने इसको एक्सेप्ट नहीं करा है कि एक कानूनी तौर पर करेंसी बन सकता है प्रॉपरली, और डाउटफुल हैं। तो एक्चुअली इस पैराग्राफ में कोई भी एरर नहीं था। आपको अगर किसी में डाउट आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं पैरा 3 लाइन 4 और दिस पर्टिकुलर फ्रेज ऑफ वर्ड। चलिए लास्ट पैराग्राफ सॉल्व कीजिए। ट्राई टू फिगर आउट द नंबर ऑफ एरर्स हियर। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपने पॉज करके इसको सॉल्व कर लीजिए और चेक कीजिएगा कितना एरर आप निकाल सकते हैं। देयर आर ऑल्सो लाइकली, होने वाला है, टू रिकॉग्नाइज प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसीज एज दे इन्फ्रिंज ऑन द, इन्फ्रिंज जानते हो, ब्रेक द लॉ। अगर कोई करेंसी लॉ ब्रेक कर रहा है, कानून के हिसाब से नहीं है, तो क्या उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, यस और नो? कितने लोगों ने लाइकली पे डाउट किया? अनलाइकली होगा। अगर कोई करेंसी, कोई कानून, कोई रूल, कोई बिल पार्लियामेंट में, ठीक है, प्रॉब्लमेटिक है, तो उसे एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, तो वो अनलाइकली होगा, नॉट गोइंग टू हैपन, राइट। तो दे आर ऑल्सो अनलाइकली टू रिकॉग्नाइज, वो नहीं पहचानने वाले उसको, नहीं एक्सेप्ट करने वाले, नहीं वैलिडेट करने वाले प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को, एज दे इन्फ्रिंज ऑन द स्टेट्स ऑफ फिजिकल एंड मॉनेटरी अथॉरिटी, ठीक है। इन रूल्स को वो फॉलो नहीं करते क्रिप्टो करेंसीज, हेंस नॉट गोइंग टू बी रिकॉग्नाइज्ड।
Moreover, this hostile attitude is at least partly to blame for the shady nature. Shady की स्पेलिंग करेक्ट होती है, shady जानते हैं, बहुत ही डाउटफुल, बड़ा shady बंदा है ये, डाउटफुल of the crypto industry at large. Retail investors looking for quick market gains have had to plunge into an unregulated space. अगर कोई चीज़ रेगुलेटेड है, कंट्रोल्ड है, प्रॉपर उसकी जांच हो रही है, प्रॉपर उस पर नज़र रखी जा रही है, एग्जामिन हो रहा है, तो वो सही होगा ना। फिर अगर कोई चीज़ ख़राब है तो इसका मतलब वो अनरेगुलेटेड है। Unregulated space marked by scams and other pitfalls in the absence of a legal environment that can protect investor interest. So regardless of the investment prospect of cryptocurrencies, a proper regulatory framework may help in protecting retail investors at least from outright scams. तो इस पूरे आर्टिकल में जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको सेफ करने की, उनकी सेफ्टी की बात की गई है, उनको कैसे बचाया जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी इज़ नॉट गुड, गवर्नमेंट्स उसको रिकग्नाइज़ नहीं कर रही हैं और बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है, अभी बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है पूरे मार्केट में। देखिए बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज उनकी तो वैल्यू बिल्कुल जीरो हो गई है, ये यहाँ पे डिस्कस हुआ है। चलिए, तो हमारी क्या क्या एरर थी यहाँ पे? अनलाइकली होगा, ये पार्टली होगा, शेडी, ऑलराइट, अनरेगुलेटेड स्पेस, ऑलराइट। इसमें हमारी ओनली 4 एरर थी। तो क्रिप्टो करेंसी में आज आपको नया इन्फॉर्मेशन भी मिल गया होगा कि व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, डू कमेंट अगर आपको कहीं पे भी डाउट है। ठीक है, मेक श्योर कि न्यू गाइस सब्सक्राइब करें चैनल को। ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग, आई विश यू ऑल द बेस्ट।